हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 13 नवंबर को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। तो बच्चों उसमें आपको जो OMR सीट भरनी होगी उसे आप समझ लें। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि OMR सीट कैसे भरी जाएगी। तो बच्चों यहाँ आपको एक इमेज दिख रही है OMR सीट की। इसमें आपको केंद्र का नाम, तो केंद्र का नाम जो भी सेंटर होगा आपका वो आप भरेंगे। केंद्र का नाम भरते समय सावधानी आपको ये देनी होगी, जैसे आपका सेंटर का नाम है राजकीय इंटर कॉलेज पिपरी, तो राजकीय में आप RAJKIYA राजकीय लिखने के बाद स्पेस देंगे, फिर INTER, फिर स्पेस। तो इस तरीके से एक शब्द लिख लेने के बाद आपको स्पेस देना है। इसी प्रकार से अपने नाम भरते समय भी आप सावधानी देंगे। तो सेकंड पॉइंट में जैसे अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, तो जैसे मान लीजिए मुझे ही अपना नाम भरना है, मेरा नाम रमेश चंद्र है, तो RAMESH ये 6 अक्षर जो है 6 बॉक्स में हो जाएंगे। उसके बाद जब अगला मिडिल नेम लिखना है तो उसके लिए आपको बीच का एक स्पेस देना पड़ेगा, एक बॉक्स को खाली छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर CHANDRA, तो ये मेरा नाम पूरा हो गया। इस प्रकार से आप भी अपना नाम, जैसे खुशी कुमारी है तो KHUSHI खुशी, और एक स्पेस दे करके KUMARI, एक एक बॉक्स में एक एक लेटर लिखना है। इसके बाद तीसरे बिंदु में है पिता का नाम। अपने पिता के नाम के आगे श्री या श्रीमान कुछ भी आप नहीं लगाएंगे, सीधे आप नाम लिखेंगे। जैसे पिता का नाम है राजकुमार मौर्य, तो RAJKUMAR, राजकुमार अगर एक साथ है तो आप एक एक बॉक्स में RAJKUMAR लिख लेंगे। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ करके MAURYA, राजकुमार मौर्य हो गया। और यदि आपका राजकुमार, राज और कुमार के बीच में स्पेस है, तो राज लिखने के बाद RAJ लिखने के बाद एक स्पेस देंगे, यानी कि एक बॉक्स आप छोड़ेंगे। उसके बाद KUMAR लिखेंगे। इस तरह से बच्चों आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, केंद्र का नाम, अभ्यर्थी का नाम और पिता का नाम। इसके बाद यहाँ आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें आपको राज्य कोड दिख रहा है। तो राज्य कोड 31 है उत्तर प्रदेश का, ये पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। ईयर, दूसरा पॉइंट है ईयर। ईयर में आपको 23 यानी कि 2023 का ये योजना है, तो आपको 23 या हो सकता है कि पहले से लिखा हुआ मिले, और अगर पहले से लिखा नहीं होगा तो आपको इसमें 23 आपको इसमें लिखना है। इसके बाद केंद्र की संख्या, केंद्र संख्या जो है, जो आपका रोल नंबर है, कोई भी रोल नंबर आप उठा के देख लें तो स्टार्टिंग उसका 31 से होगा, ये आपका राज्य कोड है। इसके बाद जो अगली संख्या होती है, अगली जो 2 नंबर्स होते हैं वो वर्ष होते हैं, और उसके बाद उसी रोल नंबर में आपके 4 निकल गए, यानी कि 2 राज्य कोड के लिए, 2 वर्ष के लिए। उसके बाद के जो 4 अंक हैं वो आपकी केंद्र संख्या का कोड होता है। यदि वह पहले से भरा हुआ है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं भरा हुआ है तो आप रोल नंबर में देख लेंगे कि शुरुआत के 4 अंकों के बाद जो 4 अंक होंगे वही आपके सेंटर कोड होंगे, यानी कि केंद्र संख्या। उसके बाद जो आपको इसमें अनुक्रमांक भरना है, रोल नंबर, उसके लिए केवल 3 ही बॉक्स दिए गए हैं। तो ये 3 बॉक्स जो हैं, जो आपके आखिरी के 3 अक्षर रोल नंबर के हैं, 3 अंक जो हैं, वही इसमें अनुक्रमांक में आपको भरना है। और इसमें आप सावधानी देंगे, कोई भी बॉक्स इसमें खाली नहीं जाएगा। इसके बाद बच्चों चौथा पॉइंट है जन्म तिथि। तो जन्म तिथि में कोई भी बच्चा जो परीक्षा देने जाएगा वो अपनी जन्म तिथि विद्यालय से प्राप्त कर लेगा। जो आपने आवेदन फॉर्म में भरा है वही आपको भरना है। ऐसा नहीं कि आपने आवेदन फॉर्म में विद्यालय वाली जन्म तिथि दे दी है और यहाँ पर आधार वाली जन्म तिथि दे देंगे तो ये गलत हो जाएगी। तो जो आपने आवेदन पत्र में भरा है जन्म तिथि वही यहाँ भरेंगे। किसी बच्चे का जैसे जन्म तिथि 1 जनवरी 2009 है, तो आप क्या करेंगे, 1 के लिए 0 और 1 लिखेंगे। पहले बॉक्स में जो 2 डिब्बे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें 01 अगर 1 है तारीख,
यदि 12 तारीख है तो 1 पहले बॉक्स में और 2 दूसरे बॉक्स में। इसी तरह से जो स्लैश के बाद फिर 2 आपको दिए गए हैं बॉक्स, उसमें जनवरी है तो 01, फरवरी है तो 02, इस तरीके से आप दिसंबर तक के लिए 1-2 दिसंबर का हो जाएगा। और ईयर है, ईयर के लिए 4 बॉक्स दिए गए हैं। तो आपका यदि 2009 है तो पहले बॉक्स में 2, दूसरे बॉक्स में 0, तीसरे बॉक्स में 0 और फिर चौथे बॉक्स में 9 भर देंगे। तो इस तरीके से आपका जन्म तिथि वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। फिर है लिंग, तो बॉक्स में केवल 1 या 2 लिखना है। लड़कों को 1 लिखना है और लड़कियों को 2 लिखना है। इसके बाद जाति, अगला पॉइंट है। तो जाति में 4 चीज़ें दी गई हैं: सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। सबके लिए पॉइंट 1, 2, 3, 4 है। यदि आप सामान्य में हैं तो आपको इस बॉक्स में 1 देना है, और अनुसूचित जाति के हैं यानी SC कास्ट के हैं तो 2 भरना है, और यदि ST कास्ट के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, तो इस बॉक्स में आप 3 भरेंगे, और यदि अन्य पिछड़ा वर्ग में है तो यहाँ पर आप 4 भरेंगे। अगला जो बिंदु है वो क्षेत्र के लिए है, एरिया, यानी आपका विद्यालय जो है ग्रामीण एरिया का है या शहरी एरिया का है। तो जिन बच्चों का ग्रामीण एरिया का होगा वो 1 भरेंगे और शहरी एरिया में 2 भरेंगे। तो यहाँ पर सोनभद्र में अधिकतर इलाके जो है ग्रामीण हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को 1 ही भरना होगा इसमें। इसके बाद अगला पॉइंट है चुनौतीग्रस्तता की स्थिति यानी डिसेबिलिटी स्टेटस। तो यदि बच्चे दिव्यांग हैं तो उनकी किस क्रिया में दिव्यांगता है, जैसे चलन क्रिया में, श्रवण दोष में, पूर्ण दृष्टि दोष, अल्प दृष्टि दोष या कोई नहीं। तो चलन क्रिया में यदि है तो आपको 1 भरना है। श्रवण दोष है यानी आप सुन नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको 2 भरना है। दृष्टि दोष है तो 3 भरेंगे। अल्प दृष्टि के लिए 4 भरेंगे। और यदि कोई नहीं है यानी आप दिव्यांग नहीं हैं तो आप इसमें 5 भर देंगे। तो इसके बाद इस तरह से आपकी डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके बाद आपको 2 यहाँ पर दिए गए हैं, 2 बॉक्स दिख रहे हैं जिनमें खंड क और खंड ख दिखाई पड़ रहा है। तो खंड क जो है आपका मैट एग्ज़ाम के लिए है, यानी जो आपका तार्किक अभियोगिता का प्रश्न पत्र आएगा उसके लिए 90 सीरियल नंबर दिए गए हैं, क्रमांक दिए गए हैं। और 90 क्रमांक, हर क्रमांक के आगे जो है 4 बॉक्स आपको मिलेंगे या फिर 4 सर्कल मिल सकते हैं, जिसको आपको काली या नीली बॉल पॉइंट से फिलअप करना होगा। एक प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए कोई एक सर्कल काला या नीला करना होगा। यदि आपने 2 सर्कल काला या नीला कर दिया तो वह उत्तर अमान्य हो जाएगा। इसी तरीके से मैट वाले प्रश्न पत्र के लिए भी आपको 91 से 180 तक के लिए क्रम संख्याएं मिलेंगी और हर क्रम संख्या के आगे 4 बॉक्स दिखाई पड़ेंगे। उन बॉक्स में यदि आपको बॉक्स होंगे तो चेक मार्क करना होगा, यानी सही का निशान लगाना पड़ेगा। यदि OMR शीट में आपको सर्कल बन के आते हैं गोले, तो गोलों को आपको काला करना होगा। OMR शीट किसी भी तरीके की हो सकती है। हमने यह OMR शीट एक सैंपल लिया है, तो जैसी OMR शीट होगी वैसा निर्देश आपको वहाँ पर सेंटर में दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप 1 से लेकर के 180 प्रश्नों तक को फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट में जो है साइन ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर बच्चों को साइन करना है जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। हस्ताक्षर भी वही होना चाहिए जो बच्चे ने फॉर्म जमा करते समय फिलअप किया था। और उसके बाद है साइन ऑफ इन्विजिलेटर, निरीक्षक के हस्ताक्षर। तो निरीक्षक वाले में आपको कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप OMR शीट अपनी भर लेंगे और सही भरेंगे। कोई भी गलती होने पर आपका जो है मूल्यांकन नहीं किया जाएगा या रद्द हो सकता है। तो इसमें बहुत सावधानी से आपको OMR शीट भरनी होगी। तो सभी बच्चों को आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।